हेलो दोस्तों, आपका यूएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम पजल से रिलेटेड कुछ और सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ही आपसे एक्सप्लेन किया हुआ था, मैंने बता रखा था कि हम क्या करेंगे। अभी जो पजल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी हैवी होने के कारण हम उनके छोटे छोटे पार्टों में लेके चल रहे हैं ताकि आपको हम बहुत अच्छे से समझा सकें। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम कुछ नई ट्रिक के साथ लेकर के आए हैं, कुछ नए सारे क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो हम पजल से रिलेटेड है और यहां पर हमने सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें इससे क्या क्या सीखने को नया मिला हुआ है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर हमने पजल से रिलेटेड एक और अच्छी नई ट्रिक आपके लिए लेके आए हुए हैं ताकि आपको इसे और आसानी कर सकें। तो दोस्तों हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं ताकि आपके लिए नई से नई ट्रिक आपको ला के दे सकें, तो इसके लिए तो लाइक तो बनता ही है। आप कुछ मत करो, सिर्फ लाइक ही कर दो, वही मेरे लिए काफ़ी है। हाँ, किसी को अगर कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ज़रूर मुझे कमेंट में बता सकता है और हम उसकी कमेंट को ज़रूर रीड करेंगे और हम बताएंगे, उसका जवाब ज़रूर देंगे कि हाँ जी इसको क्यों ऐसा क्या है। ठीक है, हाँ, जो पॉसिबल होगा सॉल्व करने के लिए, कुछ नई ट्रिक्स लाने के लिए, कुछ नए टेक्निक्स लाने के लिए, उसको हम डेफिनेटली आपके लिए लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ हम समय ना गंवाते हुए चलते हैं हम अपने सफ़र पर और देखते हैं हमें आज के डेट में क्या नया कुछ सीखने को मिलता है पजल से रिलेटेड। तो आइए, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है, एक बार आप इन्हें रीड कर लें ताकि हम इन्हें और अच्छे से सॉल्व करा सकें और समझ सकें। आई होप आप लोगों ने इसे रीड कर लिया होगा। चलते हैं एक बार हम फटाफट आपको रीड करके बताते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या नया कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दिया गया है ABCDEFG और H, 8 लोग हैं, 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। 2 पंक्तियों में है, फ्लैटों की एक पंक्ति उत्तरोन्मुख है, मतलब 4 लोग उत्तर की दिशा की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, और दूसरा दक्षिणोन्मुख है, मतलब 4 लोग दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। F जो उत्तरोन्मुख है उसके ठीक सामने D है, ना तो A और ना ही C दक्षिणोन्मुख है, मतलब वह भी उत्तर की दिशा की ओर फेस करके बैठा हुआ है। A किसी भी किनारे पर नहीं है और F के बाएं से दूसरा है। F के बाएं से दूसरा है कौन? A। E दक्षिणोन्मुख B के ठीक सामने है। E जो है वह दक्षिणोन्मुख मतलब उत्तर की दिशा की ओर बैठा हुआ है फेस करके, B दक्षिण की ओर बैठा हुआ है। G D के दाएं से तीसरा है। तो आइए फटाफट इन्हें हम रीड करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या सीखने को नया मिला हुआ है। तो आइए सबसे पहले इन्हें हम बना लेते हैं। हमने 2 फ्लोर बना लिए, ये 2 फ्लोर रहे आपके। इन सब का फेस आप देखेंगे तो हमने नॉर्थ साइड में बना दिया और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि नॉर्थ साउथ होता क्या है। ठीक है, आई होप आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं आपकी समझदारी के लिए यहाँ पर बना ही देता हूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और इसके साथ ही हमें अपने ये जो ट्रिक पहले भी हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है लेफ्ट राइट को, उसकी भी हमें जरूरत यहाँ पर पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों में फिलहाल। तो यहाँ पर दिया गया 8 लोग थे, चलते हम इन्हें सबको सिटिंग अरेंजमेंट कर देते हैं। यहाँ पर बताया गया F जो उत्तरोन्मुख है उसके ठीक सामने D है। F के उत्तरोन्मुख है जो ठीक सामने D है, ना तो A और ना ही C दक्षिणोन्मुख है, मतलब ये भी क्या है F के साइड में बैठे हुए हैं। तो आइए आपके F को हमने यहां बिठा दिया और F के सीधे ऊपर में दक्षिणोन्मुख में उसने बताया कि आपका D बैठा हुआ है। और यहां पर बताया ना तो A ना तो C, वो क्या है? दक्षिणोन्मुख है, मतलब वो भी क्या है? उत्तर की दिशा की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। आगे क्या बताया गया है? A किसी भी किनारे पर नहीं है और F के बाएं दूसरा है। F के बाएं दूसरा, ये है आपका F और इसका राइट ये, लेफ्ट ये, इसके बाएं साइड में पहला, दूसरा पर कौन आ गया दोस्तों? A। दूसरे पर कौन आया? A। उसके बाद आपको क्या बताया गया? A और C है, A और C बताया गया है। यहां पर दोनों साथ में हैं, उत्तर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। आगे बताया गया E दक्षिणोन्मुख B के ठीक सामने है। अब आप बताइए यहां पर E दक्षिणोन्मुख B, मतलब B का जो फेस है वह दक्षिण की दिशा में, उसके सामने E है। तो अगर E यहां बिठाते हैं,
अगर ई का फेस उत्तर दिशा में होगा तो बी का फेस दक्षिण दिशा में होगा जो नीचे की तरफ है। यहां पर आपको क्वेश्चन इसी पॉइंट पे थोड़ा सा लॉजिक दिया गया है, आप ध्यान से पढ़ें। यहां पर ई दक्षिणोन्मुख बी के दक्षिणोन्मुख के सामने है, बी का दक्षिणोन्मुख ये है और ई ऊपर की तरफ जा रहा है। आगे आपको बताया गया जी डी के दाएं तीसरा है, जी जो है वह डी के दाएं तीसरा है, तो जी ये डी के दाएं क्या है, तीसरा है। किसके? जी डी के दाएं तीसरा है, डी के, ये आपका राइट, ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट। यहां बताया गया जी डी के दाएं तीसरा है, जी के दाएं तीसरा, तो यहां पर तो हम आगे की ओर जाएंगे नहीं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जी। अगर जी को यहां बिठाते हैं तो क्या ये तीसरे पे बैठेगा? नहीं, पहला दूसरे पे आएगा। तो जी अगर यहां बिठाते हैं और इसका राइट इस साइड में जाएगा, तीसरे नंबर पर क्या डी है? पहला, दूसरा, तीसरा, जी हाँ, तो जी आपका यहां बैठेगा। अब इन 8 में से कौन सा बच गया जो अभी तक राइट नहीं हुआ है? वो है आपका एच। और इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि सभी आपकी सीटिंग अरेंजमेंट हमने कर दिया हुआ है, सबकी अपनी अपनी सीट मिल चुकी है, कौन कहां पर बैठेगा। अगर आपने इसको सेट कर लिया तो उसके बाद सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं सॉल्व करना। और इसी के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो टेक्निक है और ये जो जुगाड़ है, इन दोनों ट्रिक्स को क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉलो करेंगे पूर्ण रूप से। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं समय ना गंवाते हुए, एक एक क्वेश्चनों को रीड करते हैं और फटाफट इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने इसे रीड कर लिया होगा। चलते हैं एक बार हम फटाफट आपके क्वेश्चन को रीड कराते हैं और इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप हम क्वेश्चन को रीड करके हम आपको बताते हैं। एक बार दिया गया है, निम्नलिखित में से दक्षिणोन्मुख फ्लैटों का कौन सा जोड़ा 2 किनारों पर है? तो दक्षिणोन्मुख के साइड करके दक्षिण की तरफ किसका फेस और दोनों किनारों पर बैठे हुए हैं? तो आप ध्यान से यहां पर देखेंगे कि दक्षिण की तरफ एक तो इसका फेस है जी का और दूसरा डी का, तो जी और डी ही आपका आंसर है जो आपके ऑप्शन में दिया गया है। अगर सीटिंग अरेंजमेंट हो जाती है दोस्तों, तो आप ये मानिए कि आपके क्वेश्चंस पूर्ण रूप से आपको मिलने वाले हैं, अगर आपने इसको ठीक से सीटिंग अरेंजमेंट कर रखी है तो ही। तो चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। जो दोस्तों आई होप आप लोगों ने रीड कर रखा होगा। चलते हैं फटाफट रीड करके बताते हैं आपको। दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्तरोन्मुख फ्लैटों का कौन सा जोड़ा दोनों किनारों पर है? यहां पर आप देखेंगे कि दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर हैं, लेकिन उनकी साइड डिफरेंट कर रखी है। क्या बोला गया है? साइड ही दोनों की डिफरेंट है। एक बार तो आपको दक्षिण की फेस करके कितने सारे लोग बैठे थे उसके बारे में पूछा गया, अब यह पूछ रहा है कि उत्तर की दिशा में कितने सारे लोगों ने फेस करके बैठा हुआ है। तो हम यही आंसर देंगे जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हमारे पास क्या क्या दिया गया है, वो भी दोनों किनारों पर एफ और सी बैठे हुए हैं जिनका फेस उत्तर की दिशा में है। ठीक है, किधर की साइड में है? उत्तर की दिशा में है, और यही आपका एफ और सी वाला ही आंसर है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इन्हें एक बार रीड कर लेते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। एक बार हम इन्हें रीड करके आपको बताते हैं। यहां पर दिया गया है, फ्लैट सी के ठीक सामने कौन सा फ्लैट है? सी के सामने कौन सा फ्लैट है? तो आप यहां पर देख पाएंगे सी के सामने कौन सा फ्लैट है, ये है सी, और सी के जस्ट सामने कौन सा फ्लैट है दोस्तों? जी। तो आपका आंसर क्या हो गया? जी वाला ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा ऐसे सारे क्वेश्चनों को करके। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसे रीड कर लिया होगा। हम एक बार आपको बताते हैं। यहां पर दिया गया है, फ्लैट एच के ठीक सामने कौन सा फ्लैट है? क्वेश्चन में बोला गया है एच के ठीक सामने कौन सा फ्लैट है। तो आप देख पाएंगे यहां कोई दिशा नहीं बताया गया है कि उत्तर दिशा में है या दक्षिण दिशा में, बस इसने इतना बोल दिया कि एच के सामने कौन सा है। तो आइए देखते हैं एच के सामने कौन सा है। आप देख पाएंगे कि एच ये रहा और एच के जस्ट सामने ए वाला फ्लैट है, और ए वाला ही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें फटाफट रीड करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इन्हें रीड करें।
दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसे रीड कर लिया होगा। चलते एक बार हम फटाफट आपको रीड करके बताते हैं। यहां पर दिया गया है 5th क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से फ्लैटों का कौन सा समूह दक्षिणोन्मुख है। वो कौन सा जोड़ा है जो दक्षिण की तरफ फेस करके बैठा हुआ है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं एक एक करके, हम इनको रीड करके चेक करते हैं कौन कौन सा बैठे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, बी जी सी एफ। फर्स्ट में क्या दिया गया, बी जी सी एफ। तो क्या बी जी सी एफ कहाँ है, इसमें सी एफ तो है ही नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट लेते हैं, आपका दिया गया नेक्स्ट में बी जी एच ए। क्या दिया गया है, बी जी एच। ये तो तीनों मैच कर रहा है, बट यहां डी होना चाहिए था, ठीक है, तो आंसर हो जाता, लेकिन ए को यहां दे दिया, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन उठाते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, ई ए सी एफ। क्या क्या दिया गया है, ई ए सी एफ। ये क्या दिया गया है, जो दक्षिणोन्मुख है, नहीं, ये उत्तर की तरफ फेस करके सारे बैठे हुए हैं। हमें दक्षिण की तरफ फेस करके व्यक्तियों को ढूंढना है। क्या है ये, नहीं। अगला ऑप्शन आपका है जी एच डी सी। तो क्या आप देख पाएंगे जी एच डी सी हैगा, नहीं, यहां पर भी आपको बी एक्स्ट्रा दे रखा है जो आपके आंसर में नहीं है। लास्ट में इसी तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा 5th नंबर का कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।